ए टू जेड पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीके के 100 क्वेश्चन की बात। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है और इसका जो आधार है वो लूसेंट है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, है ना। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये बोध गया में हुई। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है ना। कई बार पूछा जाता है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है वो कन्याकुमारी है। इसके अलावा भारत में द्वीप भी हैं। तो भारत का दक्षिणतम किनारा जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इंदिरा पॉइंट, है ना। और अगर उत्तरी भाग पूछा जाए, उत्तरी किनारा कौन सा है? तो इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक माना जाता है। और मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम किनारा है वो कन्याकुमारी है। अगली बात करते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी राज्य है ना। और कई बार पूछा जाता है कि सबसे पूर्वी हिस्सा कौन है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में ही है, किबुतु। और सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है वो ग्वार माथा है, गुजरात में पड़ता है। तो सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में। इंसुलिन जो होता है वो शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम का है। बिहू असम का त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये विटामिन सी है। सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होता है। बात करते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चाइना में हुआ है। कागज का आविष्कार चाइना में हुआ है। बात करते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति, है ना। जल थल वायु सभी का जो सबसे लीडर कहलाता है या सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को माना जाता है ना। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से, है ना। रतौंधी मतलब आंखों में कम दिखाई देना, वो विटामिन ए की कमी से होता है, चक्कर आना। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु का, है ना। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य है? लोक नृत्य तो ये पंजाब के, भांगड़ा और गिद्धा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगीबर्ड। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगीबर्ड ने किया। बात करते हैं, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। मछली गलफड़ों की सहायता से। और मनुष्य फेफड़ों की सहायता। तो मनुष्य फेफड़ों की सहायता से। बात करते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो ये अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुई, अमृतसर। कई बार पूछा जाता है कि इसमें गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? तो जनरल डायर ने, याद रखिएगा, है ना। गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में चुनाव में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, फिर इस्तीफा दे करके इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बात करते हैं, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बात करते हैं, सांडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने। सांडर्स की हत्या भगत सिंह ने की। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया। बात करते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है भारत की पहला महिला राज्यपाल थी। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव। बात करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने ही दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने। इनके सोच थी कि वेदों की तरफ लौटे नए सिरे से, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने, है ना। रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनके, है ना, शिष्य जो थे स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, कोलकाता में। और बात करते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये 1498 में आया। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था जो 1498 में केरल में कालीकट राज्य होता था, है ना। वहाँ पे जमोरिन नाम का एक राजा होता था, उस समय आया था। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का था।
हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में है। जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो हवा महल जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव। देखिए सिखों में 10 गुरु थे, सबसे पहले गुरु नानक, और 10वें नंबर के जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। बात करते हैं सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्हें लौह पुरुष कहा जाता था, है ना। आपको पता होगा कि गुजरात के जो नर्मदा जिला है वहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगली बात करते हैं नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या नाम है? तो विजय घाट, है ना। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट। कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट, ठीक है। महात्मा गांधी की राजघाट और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट। बात करते हैं महाभारत की रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। महाभारत की रचयिता महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य या कौटिल्य बोलते थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। और कई बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है ये, है ना। बात करते हैं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 सितंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 सितंबर 1946 को, तो जब ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है। बात करते हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। प्रारूप समिति मुख्य समितियों में से एक थी जिसमें 7 सदस्य थे, तो उसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। बात करते हैं सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। जापान सबसे पूर्वी देश है ना, इसलिए सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? जापान में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। बात करते हैं आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। बात करते हैं ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का, है ना। ओणम जो है लंगून झीलें होती हैं उसमें नाव में खेला जाता है। ओणम केरल का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। दिल्ली जब चार्ल्स पंचम भारत आए हुए थे, इंग्लैंड के महाराजा चार्ल्स पंचम जब इंडिया आए हुए थे 1911 में, तब कोलकाता से दिल्ली में राजधानी बनाया गया था। कलकत्ता, पहले कलकत्ता थी राजधानी, ठीक है। तो 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। इसको भोर का तारा भी कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ मतलब टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर, पिकॉक, है ना। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन। ये याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम, मैंगो, है ना। अगली बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, लोटस। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद, है ना। बरगद, कई बार बनियान टीडी लिखा होता है। बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो हॉकी, है ना। राष्ट्रीय खेल हॉकी। आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2, है ना। लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। पूछा जाता है राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? देखिए, वंदे मातरम, ओके। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। रेडियो प्रसारण में सिंगापुर पे जब थे नेताजी, तब उन्होंने ही महात्मा गांधी को रेडियो में राष्ट्रपिता कहा था, तभी से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। अभी जो कैलेंडर चलता है वो इंग्लिश कैलेंडर है ना। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है। आगे बात करते हैं रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल ने। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो हृदय से। पेस मेकर एक यूनिट होता है जो हृदय को कंट्रोल करने का काम करता है। बात करते हैं मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि
कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा, है ना, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा माना जाता है। देखते हैं एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रोंटगन ने। एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा। सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं वो तांबा का प्रयोग किया गया, लोहे का नहीं, तांबा। याद रखिएगा, सबसे पहला धातु तांबा यूज की गई। अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं आकाश को देखने पर वो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। अगला बात करते हैं, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। देखिए अभी अपन ने पढ़ा था लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट और महात्मा गांधी की समाधि जो है वो राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये मुंबई से ठाणे तक चली थी। मुंबई से ठाणे तक ये 1853 में चली थी। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी। भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे 1853 में। आगे बात करते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस नगर में आरंभ हुई? तो ये कलकत्ता में। भारत में सबसे पहले जो मेट्रो है वो कलकत्ता में शुरू हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में, अभी है ना, बम्बई से ठाणे। आगे बात करते हैं कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी ये, और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, है ना। महिला मुख्यमंत्री सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बनी थी, सुचेता कृपलानी। आगे बात करते हैं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। न्यूयॉर्क अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ माने यूएन के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली। आगे बात करते हैं, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं, है ना, 193। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 देश हैं। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं? तो 15 देश हैं। आपको बता दें, जो सुरक्षा परिषद होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? स्थायी सदस्य 5 स्थायी सदस्य हैं, याद रखिए नाम इनके, है ना। पहला हो गया अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा रसिया, चौथा जो है वो फ्रांस हो गया और पांचवा चाइना। ठीक है ना। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया और चाइना। इंडिया नहीं है, इंडिया अस्थायी सदस्य है। ओके, चले, हर 2 साल में चुने जाते हैं ये अस्थायी सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हैग में है ये, है ना। हॉलैंड में जो है, हैग शहर हॉलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग, हॉलैंड। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून, है ना, बान की मून। अगली बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। तो अभी बताया था कि जो सुरक्षा परिषद होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी और 5 स्थायी होते हैं। स्थायी कभी नहीं बदलते। अस्थायी जो 10 सदस्य होते हैं उनका चुनाव हर 2 साल में होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो ये दक्षिण सूडान बना। सूडान 2 भागों में बटा, उत्तर सूडान और दक्षिण सूडान। तो सबसे पहले लास्ट का जो है वो 193 नंबर का दक्षिण सूडान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। बात करते हैं आगे कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद होता है? तो ये विटामिन के की कमी से। विटामिन के ही है जो खून का थक्का जमाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, है ना। हिंदी दिवस 14 सितंबर। बात करें संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? देखिए यहाँ पे राष्ट्रभाषा नहीं होगा, राजभाषा होगा। राजभाषा जो होती है वो सरकारी कामकाज की भाषा होती है, तो हिंदी है। ठीक है, तो राजभाषा का प्रावधान हिंदी का संविधान के अनुच्छेद 343 में है ना। इसके अलावा जो देश की 22 भाषाएं उनको भी मान्यता है, उसका भी यहीं पे प्रावधान है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं
कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। ठीक है, पहले ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा। आगे बात करते हैं कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद। ओलंपिक 4 वर्ष बाद आते हैं। ठीक है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? 2020 में टोक्यो जापान में हुए थे। ठीक है, और 24 में जो होंगे वो स्पेन में होंगे। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को, है ना, 10 दिसंबर को। ये देखिएगा, ये थोड़ा सा ऊपर, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये है ना, ये चाइना में हुए थे, चाइना बीजिंग। ठीक है, ये गलत लिखा इसमें। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये मुर्रा भैंस है ना, मुर्रा भैंस। ये ज़्यादा दुधारू भैंस होती है। आगे बात करते हैं भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो ये थार मरुस्थल, अपने यहाँ पे थार मरुस्थल है। ठीक है, और जो मरुस्थल थार कुछ पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में है ना, तो अपने यहाँ थार है ना, अपने यहाँ पे पठानकोट है, उनके यहाँ पे मिठानकोट है। पाकिस्तान में मिठानकोट, अपने यहाँ पठानकोट, यही थार मरुस्थल में है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की, है ना, किस भाषा में लिखी गई है? तो किस बोली में लिखी गई? तो अवधी बोली में लिखी गई है। अवधी में रामचरितमानस जो है वो हिंदी की अवधी में लिखी गई है। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हों और ये एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब, और बाकी सभी सब्जेक्ट के अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन चाहते हैं, है ना, तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं और पा सकते हैं। थैंक यू।